कोनिचिवा मिनासान, वेलकम टू जीए जापानीज़ लर्निंग। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम्हें अपनी हिरागाना और काताकाना की प्रैक्टिस कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है फॉर ऑल द बिगिनर्स जिन्होंने अभी अभी जापानीज़ लर्न करना स्टार्ट करा है। मैं इस चैनल पर ऑलरेडी JLPT N5 की सारी ऑलमोस्ट अपने लेसन्स एंड सारी वीडियोज़ डाल चुका हूँ, तो तुम एक बार उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो। एंड लेट्स गो विद आवर स्टेप नंबर 1। तो हिरागाना जो है सबसे पहली स्क्रिप्चर आती है अपनी जापानीज़ के अंदर, एंड हिरागाना इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड सबसे इजी जो अपनी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है जापानीज़ के अंदर। सबसे ईजीएस्ट स्क्रिप्ट है ये जापानीज़ के अंदर आउट ऑफ 3 स्क्रिप्ट्स, ठीक है। इसके अगले जो है काताकाना आती है एंड देन कांजी। तो हिरागाना करना बहुत ही मस्ट है, ये तुम्हारा स्टेप नंबर 1 होता है। किसी भी लैंग्वेज को करने से पहले तुम्हारा स्टेप नंबर 1 होता है बाकी लैंग्वेज को लिख पाना, राइट। सो हिरागाना जो है इसकी प्लेलिस्ट तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगी, आई बटन पे आ रही होगी, तुम जाकर देख सकते हो। मैंने 1 आवर के लेसन में अच्छी तरीके से हिरागाना जो है कंप्लीटली अच्छी तरीके से पढ़ा रखी है। सारे के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब तुम्हें इस वीडियो में पता चल जाएगा। देन हिरागाना करने के बाद तुम्हारा आता है स्टेप नंबर 2 विच इज काताकाना। तो इसके बाद तुम्हें काताकाना करनी पड़ेगी, ठीक है। तो काताकाना जो है, काताकाना और हिरागाना के अंदर सिमिलर 42 लेटर्स है, दोनों के अंदर ही 42 लेटर्स है, हिरागाना और काताकाना। लेकिन लिखना जो है वो बिल्कुल भी सेम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने हिरागाना का आ लिखा है, ठीक है। अब काताकाना के अंदर लिखूँ तो ये ऐसे बनता है, ठीक है, आ। तो ये दोनों ही आ है, दोनों ही आ प्रोनाउंस किए जाते हैं, लेकिन ये हिरागाना का आ है और ये काताकाना का आ है। तुम देख ही पा रहे हो कि कितना फ़र्क है, राइट, कितना फ़र्क है। फॉर एग्जाम्पल ई जो है हिरागाना के अंदर ऐसे लिखा जाता है एंड अपना काताकाना के अंदर ऐसे लिखा जाता है ई, ठीक है। सो दोनों में बहुत फ़र्क है, इसलिए तुम्हें सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि काताकाना करनी है। देन स्टेप नंबर 2 तुम्हें करनी है, सबसे पहले तुम्हें हिरागाना करनी है, देन स्टेप नंबर 2 इज काताकाना। देन अपना स्टेप नंबर 3 आता है जो कि है सबसे इम्पोर्टेंट, विच इज़ रीडिंग प्रैक्टिस, ठीक है। तुम्हें कोई से भी वर्ड्स उठाने हैं, कोई से भी वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिखा रिंगो इन हिरागाना, ठीक है। रिंगो का मतलब होता है अपना एप्पल। वोकैबलरी की बुक उठा लो, वोकैबलरी उठा दो। मैंने ऑलरेडी एक वोकैबलरी की बुक पब्लिश कर रखी है, उसका लिंक जो है तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें 500 अपनी जापानीज़ वोकैबलरी है जो कि अमेजोन किंडल पर तुम्हें बहुत ही सस्ते रेट पर 180 रुपीज़ में मिल जाएगी। एंड 1 जून से लेकर अपना 5 जून तक वो फ्री भी है, तो तुम वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। उसमें 500 JLPT N5 और जापानीज़ की अपनी वोकैबलरी मिल जाएगी, ओके। 1 जून से लेकर 5 जून तक फ्री कर रखी है मैंने, तो तुम जाकर ले सकते हो क्योंकि मैंने अभी ये पब्लिश करी है। सो 5 डेज जो है वो फ्री के मिलते हैं, सो तुम जाके परचेज कर सकते हो। रिव्यूज़ देना मत भूलना, ओके। सो या बैक टू आवर स्टेप। तो तुम्हें लिखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये तुमने एक वोकैबलरी का वर्ड उठाया रिंगो, ठीक है। रिंगो का मतलब होता है एप्पल। फिर उसे तुम्हें लिखना है एरो करके अपना काताकाना के अंदर। काताकाना का री जो है वो अपने हिरागाना की री से इतना ही बस फ़र्क डालता है। जो लोग अभी हिरागाना जब तुम पढ़ोगे तब तुम्हें समझ आ जाएगा। देन अपना ओके, एंड देन अपना गो, एंड देन तुम्हारा यहाँ पर आता है काताकाना का को, जिसके ऊपर तेन आता है, एंड ये हो गया काताकाना के अंदर रिंगो। ये मैंने रिंगो लिखा है बट इन काताकाना। तो ऐसे ही तुम्हें 500 वोकैबलरी की जो मैंने बुक है वो तो चलो कोई नहीं, लेकिन तुम कहीं से भी वोकैबलरी बुक कोई सी भी वोकैबलरी बुक उठा सकते हो या फिर कोई सी भी वोकैब उठा सकते हो। गूगल पर लिख देना हिरागाना वर्ड्स, ठीक है, आ जाएंगे। देन तुम्हें उनके हिरागाना के वर्ड्स को ट्रांसलेट करके खुद से अपने खुद से ट्रांसलेट करके तुम्हें काताकाना में लिखना है, एंड देन तुम्हें इसे रीड करना है रिंगो, ओके। तभी तुम्हारी हिरागाना काताकाना जो है एकदम अच्छी तरीके से हो पाएगी। एंड नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना, और वो है तुम्हें एक कोई सा भी हिरागाना के अंदर पैसेज उठाना है एंड तुम्हें उसे खुद से ट्रांसलेट कर लिखना है काताकाना के अंदर, ठीक है। इससे क्या होगा, तुम्हारी हिरागाना की रीडिंग प्रैक्टिस भी होगी, तुम हिरागाना को रीड कर पा रहे हो कि नहीं ये भी पता चलेगा, एंड तुम काताकाना को लिख पा रहे हो कि नहीं ये भी पता चलेगा, ओके। तो तुम्हें कोई सा भी पैसेज उठाना है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला पैसेज, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नाइस। अब हिरागाना और काताकाना जब तुम एकदम अच्छी तरीके से कर लोगे तब इस पैसेज को या फिर किसी भी पैसेज को तुम्हें जो कि हिरागाना के अंदर हो तुम्हें उठाना है, नेट पर सर्च कर लेना, मिल जाएगा, एंड फिर तुम्हें उसको बैठकर खुद से काताकाना के अंदर लिखना है।
ये करोगे, ये पार्ट करोगे एंड ये पार्ट तुमने अच्छी तरीके से कर लिया, देन समझ लेना तुम्हारी हीरागाना और काताकाना एकदम परफेक्टली, एकदम फाइन, एकदम अच्छी तरीके से हो चुकी है। ओके, सो मेरे चैनल को जाकर ज़रूर चेकआउट करना, वहाँ पे मैंने हीरागाना काताकाना सब कुछ पढ़ा रखा है, A to Z जापानीज़ फ्रॉम बिगिनर्स टू इंटरमीडिएट सब पढ़ा रखा है, तो तुम जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो। ओके, या फिर अगर कहीं और से करना है तो कर लेना, बट ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो है हीरागाना और काताकाना के अंदर वो तुम्हें याद रखने हैं। ओके, सो गंबारिमास, होप फॉर द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।